क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ। ज्योति, ज्योति, मुझे भी मर जाने दो। अनूप ने साबित कर दिया है कि एक बीवी को होते हुए दूसरी शादी कर सकती है। अगर किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी उसे जेल भी हो सकता है। जेल हो या ना हो, अब उनकी जिंदगी नर्क होने वाली है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरी सौतन आ रही है बेटा। अब फेरे संपन्न हुए हैं। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहना दीजिए। लगता है अनूप अपनी नई बीवी से बहुत प्यार करता है। सही। तभी तो 4 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है। अरे ज्योति, क्या कर रही हो? तो और क्या करूं बाबूजी? वो मेरी सौतन लेकर आ रहे हैं, मेरे होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। पर अनूप ने पहले बता तो दिया था, फिर अब गुस्सा करने से क्या फायदा? सही कहा आपने, बताया था ना, पूछा नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ। पति का बंटवारा होने से एक औरत पे क्या गुजरती है ये मर्द कभी समझ ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ बहू, पर अनूप भी क्या करता? तुम तो हमेशा बीमार रहती हो, हैं? घर का कोई काम भी नहीं कर पाती, और ऊपर से ये हमारी सेवा। देखो,
नई बहू रानी आएगी तो तुम्हारा हाथ बटाएगी। भोले मत बनिए बाबूजी, वो ये शादी आपकी और मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। क्या देख रही हो? अब ये घर तुम्हारा ही है। मैं पहली बहू होंगी जिसका घर आने पर कोई स्वागत नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर हमारी सिचुएशन भी तो अलग है ना। मालूम है, मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, पर चिंता मत करो, मैं अपने हर फर्ज निभाऊंगी। चलिए। भले ही तुम मेरी ज़िंदगी में दूसरी बीवी बनकर आई हो, पर मेरी ज़िंदगी में तुम्हें बराबर का हक मिलेगा। मैं भी अपने हर फर्ज निभाऊंगी। अरे वाह, सूजी का हलवा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा। तभी तो इतने प्यार से खा रहे हैं ना। पिछले 10 साल से मैं भी हलवा बना रही, पर कभी चखा भी नहीं, और आज अचानक हलवा पसंद आने लगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, मतलब आप इतना परेशान क्यों हो रही है दीदी? लोगों की पसंद बदलती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। पर आप मेरे पति से तो बात कर रही है ना? तुमसे पहले ये मेरे पति हैं। तो मेरे भी पति है ये। अरे यार, चैन से 2 निवाले भी नहीं खाने देते तुम लोग। एक तो ऑफिस के लिए लेट होना समझ में नहीं आता। मैं कुछ मदद करूं क्या दीदी? नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे आपके मंगलसूत्र का डिजाइन बहुत अच्छा है। कितने तोले का है ये? 5 तोले का है मेरा मंगलसूत्र।
अरे आगे सुन। तुम्हारी दवाइयाँ ले आया हूँ और रिपोर्ट कार्ड। एनीमिया बढ़ गया है तुम्हारा, दवाइयाँ टाइम पर लिया करो, ठीक है? ध्यान दो। दीदी को क्या बीमारी है? हाँ, उसे एनीमिया हुआ है। इसमें शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। बेचारी। वैसे दवाइयों में कितना खर्चा होता है? महीने का 3-3,500 रुपये। अच्छा। मेरा ये मंगलसूत्र कितने तोले का है? हाँ, 4 तोले का। क्यों? क्योंकि ज्योति दीदी का 5 तोले का है। अरे तभी सोना सस्ता था ना, इसीलिए। तुम तो कह रहे थे कि अपनी दोनों बीवियों में कोई अंतर नहीं रखोगे, फिर मंगलसूत्र में 1 तोले का अंतर क्यों? मेरा मंगलसूत्र 4 तोले का और उनका 5 तोले का क्यों? अरे कुछ टाइम से हाथ थोड़ा टाइट चल रहा था, तो इसलिए मुझे लगा। रो क्यों रही हो? और शादी के इतने दिनों के बाद मंगलसूत्र की बात कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कोई पक्षपात नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें हमेशा उन्हीं की फिक्र रहती है। मुझे तो बस तुम घर का काम करवाने के लिए लेकर आए हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये सब क्या कर रहे हो तुम? जो जैसा था वैसा ही रहेगा। आप अपनी बीमारी पर ध्यान दीजिए, घर मैं संभाल लूंगी। ये घर जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। किस भूल में जी रही हो दीदी? इस घर पर मेरा भी हक है, वो भी बराबरी का, और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वो सब कर सकती हूँ। इतना घमंड मत करो अपने हुस्न पे। मर्द सूरत पे नहीं सीरत पे मरते हैं, और एक दिन वो ना तेरे इस चेहरे पे थूकेंगे भी नहीं। दीदी प्लीज छोड़िए, प्लीज दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? दीदी प्लीज छोड़िए, बहुत दुख रहा है दीदी, प्लीज छोड़िए, प्लीज छोड़ दो। हाथ छोड़ो उसका। क्या नाटक चल रहा है सब? क्या हुआ? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती? अगर ऐसा ही था तो शादी करके क्यों लेकर आए? मेरे तो सारे अरमान ही बिखरते जा रहे हैं। ज्योति दीदी ने पूरा घर अपनी मुट्ठी में ले रखा है, अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भी इस घर में बराबर का हक है। अगर ऐसा है तो घर की सारी चाबियां उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? मिल जाएंगी तुम्हें भी घर की चाबियाँ। और मंगलसूत्र? मंगलसूत्र? उसका क्या? मुझे मंगलसूत्र कब मिलेगा? मंगलसूत्र तुमने पहना हुआ है। मुझे नहीं चाहिए ये 4 तोले का मंगलसूत्र। इसे लेकर जाओ और वापस करके आओ, और मेरे लिए 5 तोले का मंगलसूत्र लेकर आओ। अरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं ज्योति की और बाबूजी की दवाई में, अब मैं 1 तोले का मंगलसूत्र के लिए पैसे कहाँ से लेके आऊँ? और तुमने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया अभी। फिर ये नाटक क्यों करते हो?
कि मैं अपनी दोनों बीवियों को बराबर से रखता हूँ। उनका मंगलसूत्र मुझसे बड़ा है, इसका मतलब तुम उनसे ज्यादा प्यार करते हो। हर बात पे बहस करनी है बस। अरे नहीं खाना उसे पालक पनीर, जाकर सैंडविच बना दो। बताओ, हमने भी बच्चे पाले हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है जानते हैं। गुड्डू, अरे मम्मी यार अब तुम मत शुरू हो जाओ। ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ चले गया। और तुम जाओ सैंडविच बनाकर लेकर आओ। थैंक यू पापा। सुना नहीं तुमने? शायद यही सच्चा और दिल से जुड़ा रिश्ता कहलाता है। मैं अपना सीरियल देख रही थी, चैनल बदलो। क्यों बदलूं? मैं भी अपना सीरियल देख रही हूँ। दो मुझसे 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 अरे अरे ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम लोगों में कुछ लाज शर्म बची है या सब भूल गई? मैं तेरा राज इस घर पे बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। ज्योति बस बहुत हो गया। आप इसे कुछ क्यों नहीं बोलते बाबूजी? मैं तो अपना सीरियल देख रही थी, इसी ने चैनल बदला है। तो क्या बाबूजी, मैं एक सीरियल तक नहीं देख सकती? तुम लोग ये बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। हाँ क्या हुआ? अरे रिमोट के पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। क्यों ना लड़ूं? इस घर में मुझे मेरा हाथ मिलता ही नहीं है। मैं टीवी तक अपनी मर्जी से देख नहीं सकती। मैं अपना पति तक बांट चुकी हूँ तुझसे, और क्या बराबरी करनी है तुझे? बोल। बस करो ज्योति। सब बस मुझे ही बोलते हैं। इसने तो सब पर जादू कर रखा है। जादू किया होता तो घर की चाबियां मेरे पास होती, और मेरा मंगलसूत्र आपके मंगलसूत्र से हल्का नहीं होता। हाँ। शिखा, ज्योति अपने चाबी का गुच्छा दो। मैं नहीं दूंगी। देखो चाबी का एक गुच्छा तुम्हारे पास होगा और एक उसके पास होगा। इस घर में तुम दोनों का बराबर का हक होगा। तुम्हें बस उसी की हक की पड़ी है ना? वो हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे चाबी का गुच्छा दो, उसकी कॉपी बना के मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। जाओ दे दो उसी हुस्नत की परी को। क्या कर रही हो? अपना सीरियल देखती हूँ। टीवी तो वो मुझे देखने नहीं देंगी। अब वो बातों को छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चाबियां लेके आया हूँ। यही चाहिए था ना तुम्हें? अरे वाह, अब खुश हो? बहुत बहुत खुश। महीनों बाद लगा है कि मैं भी इस घर की हकदार हूँ। तुम पहले से हकदार थी, बस अब तुम दोनों कभी झगड़ा मत करना। झगड़ा हमेशा वो शुरू करती है, मैं नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? भूल गई? आज 7 दिन हो गए हैं। मैं तो भूल ही गई थी, पर तुम्हें हमेशा याद होता है कि ज्योति दीदी के पास कब सोने जाना है। मैं वही कर रहा हूँ शिखा जो हमने तय किया था। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? वैसे भी तुम उनसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। क्या यार, अभी तो मैंने तुम्हें चाबियां दी। चाबियों से क्या होता है? उनका बड़ा मंगलसूत्र मुझे हमेशा याद दिलाता है कि तुम उनसे ज्यादा प्यार करते हो। हे भगवान। अनु, हाँ? कल शिखा अपने लिए साड़ी लेकर आई है।
करवा चौथ पे पहनने के लिए। मुझे भी साड़ी चाहिए। अभी 2 महीने पहले ही तो तुमने ली थी बाजार से। 2 महीने पहले तो शिका ने भी साड़ी खरीदी थी ना। अब मेरे लिए खर्चा करने की बात आई तो तुम्हें दर्द हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर दवाइयों का खर्च नहीं होता है ज्योति। अच्छा, अब मेरी दवाइयों का खर्चा तुम्हें चुभने लगा है? अरे बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब था मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। 10 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। 4 महीने पहले आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई, अपने हुस्न का जादू कर दिया तुम पर, इसलिए हर वक्त बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। हाँ, कर दिया है जादू। है वो खूबसूरत, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। यही सुनना था ना तुम्हें। अब खुश? मुझे नहाते हुए देख रहा था बेशरम। नहीं, मैं कैसे मेरे बेटे को छुड़ाने की? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? क्या जानवरों की तरह लड़ रही हो? इसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया है। क्यों उठाया? पूछो अपने बेटे से। ये मुझे नहाते हुए देख रहा था। क्या कह रही छोटी मम्मी? हाँ, क्या कर रहे हो अनु? बच्चा है वो। बेटा, तू क्यों गया था उसके कमरे में? कभी भी किसी औरत को नहाते हुए देखना अच्छी बात नहीं है। माँ, मैं उन्हें नहीं देख रहा था, मैं तो आपके लिए लिपस्टिक लेने गया था। ये लीजिए। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि ये लिपस्टिक लगा कर आप भी पापा को अच्छी लगने लगोगे और पापा आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं आपको क्राइम से अलर्ट करने के लिए। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 494 के तहत पहले जीवन साथी से तलाक लिए बगैर या फिर उसकी मृत्यु हुए बगैर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत से लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ। अनूप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने घर के आंगन में खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का पहाड़ लेकर आ गया है। घर सीमेंट और ईंट पत्थर से नहीं बनते, रिश्तों में विश्वास और भरोसे से बनते हैं। और जब रिश्तों में मतभेद होने लगे तो फिर घर टूटते देर नहीं लगती। क्या होगा इस घर में? क्या शिखा और ज्योति एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगी?
ज्योति, क्या हुआ? चलो। संभाल के, ध्यान से, ध्यान से। क्या बोला डॉक्टर? वही जो मैंने कहा था, उपवास रखने की वजह से अनीमिया बढ़ गया है। 10,000 का फटका लगा है। जब तुमने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। लोग एक शादी नहीं निभा पाते, तुम 2 बयान है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है बेटा। आपको क्या लगता है मैंने 2 शादियां अपने लिए की हैं? कल ज्योति और बीमार पड़ गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? मेरी सेवा? मेरी सेवा तो कब की बंद हो चुकी है। मतलब? अरे मेरे किसी भी काम के लिए दोनों एक दूसरे का मुंह ताकती रहती है। अगर एक गिलास पानी भी कह दो ना तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वापस रख दे उसे। क्यों? क्योंकि ये मेरी सासू माँ की दी है। आपकी क्यों? फिर तो वो मेरी भी सासू माँ हुई। इनमें मेरा भी हक है। छोड़ो, छोड़ो, क्या हुआ? ज्योति दीदी ने मुझे मारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पर क्यों? वो मैं माँ जी की बेटी साफ कर रही थी तो मुझे वहाँ जेवर मिले और मैं उन्हें देखने लगी तो दीदी आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझसे जेवर भी छीन लिए। तुमने शिखा पर हाथ उठाया, उसे मारा? उसने मारा है मुझे। तुम उसके प्यार में इतने अंधी हो गई मानो, तुम्हें मेरी चोटें ही दिखाई देती। हाँ पापा, उन्होंने खुद को मारा, ये देखिए।
अब यकीन हुआ तुम्हें? और उस दिन गुड्डू उसे नहाते हुए नहीं देख रहा था, मेरे लिए लिपस्टिक लाने गया था। अनूप, वो हमारा घर तोड़ रही है। अब ठीक है? पहले से ज्यादा आराम है? अनु, अरे क्या हुआ? उस शिखा ने माँ जी के सारे जेवर ले लिए। तुमने माँ जी के जेवर लिए? हाँ लिए, क्यों ना लूं? तुम्हें आधे जेवर ज्योति को देने होंगे। नहीं दूंगी, जब तक मेरा 5 तोले का मंगलसूत्र नहीं बन जाता नहीं दूंगी। तोले का मंगलसूत्र 5 तोले का कहाँ से लेकर आओ? एक तोला सोना। मुझे नहीं पता, जहाँ से उनके लिए पैसे लेकर आए थे वहीं से लेकर आओ। और जब तक मेरा 5 तोले का मंगलसूत्र नहीं बन जाता मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ। हाँ, मैं आज तुम्हें 5 तोले का मंगलसूत्र दिलवा दूँ, ठीक है? और माँ जी के जेवरों का क्या? वो तुम्हें शिखा आधे दे देगी। पर वो जेवर तो चांदी के हैं, उसमें एक ही अंगूठी है जो कि सोने की। क्या वो मुझे देगी? नहीं, वो अंगूठी मैं नहीं दूंगी। तो ठीक है, मुझे भी उतनी ही वजन की एक और अंगूठी चाहिए। ठीक है, एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी आज एक अंगूठी दिलवा देता हूँ, ठीक है? इतना लेट कैसे हो गया? मैं तो जल्दी आ गई, दीदी को ही टाइम लग रहा है। ज्योति! सुनो, मेरी बात अच्छे से करना, ठीक है? और सुनो, खाना खाकर पढ़ाई करना और टीवी देखने मत लग जाना। और उसके बाद दादाजी को उनकी दवाइयाँ टाइम पे दे देना, ठीक है? मैं जल्दी से आती हूँ। चल। ये मेरी सीट है। किसी का नाम नहीं लिखा है इस पर, जो पहले आएगा वो बैठेगा इस पर। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। लेकिन मैं... अरे ज्योति, तुम तो समझदार बनो, पीछे बैठ जाओ, लेट हो रहा है यार। बात मेरे मंगलसूत्र की हुई थी, लेकिन कुछ लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है, इसलिए जबरदस्ती खुशियाँ छीनने में लग जाते हैं। अगर इस घर में कोई कुछ छीन रहा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो, समझी? मैंने कुछ नहीं छीना, मुझे सब कुछ खुद मिला है, क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ। आपकी तरह अपनी बीमारी का बोझ अपने पति पर नहीं डाल रही हूँ। नर्क बना के रख दिए तुम दोनों ने मेरी जिंदगी।
एक काम करो, मेरे 2 टुकड़े कर लो और आपस में बांट लो। इसकी कांटों जैसी बातें तुम्हें सुनाई नहीं देती ना, बस ये बोलती रहे और मैं चुप रहूं। अब मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? इनका जब दिल करता है मुझ पे हाथ उठा लेती है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? चुप हो जाओ, भगवान की ने दोनों चुप हो जाओ। अरे कार क्यों रोक दी तुमने? इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने के। किस्सा? कौन सा किस्सा? 5 तोले के मंगलसूत्र का किस्सा। अनु, कहाँ जा रहे हो? क्यों नहीं रहा? मैंने वायर निकाल दिया है, इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो चुका है। अनु, अनु, क्या कर रहे हो अनु? ऐसा मत करो। गाड़ी अब नहीं खुलेगी। ठीक है, वहां से खोल के देखो। चाइल्ड लॉक काम नहीं करेगा सामने वाले डोर पे। खोलो। अरे कोई है? कोई है? मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ।
ज्योति ज्योति नहीं 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 मुझे भी मर जाने दो। मेरी बीवी को कोई बचा लो प्लीज। ज्योति काका मेरी बीवी को बचाओ, मैं बचाओ। नहीं शिखा। ज्योति शिखा। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारा सच सामने आ गया। तुम्हें ये लगा था कि तुम अपनी बीवी को जलाकर ये साबित कर दो ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस कैन में तुम पेट्रोल लेकर आए थे वो हमें मौका वारदात पे मिला है। इंस्पेक्टर साहब आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। एक चश्मदीद गवाह ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें कार को आग लगाते हुए। ले चलो इन्हें, चलो। घर में कोई नया सामान आए तो सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और पुराना सामान धीरे धीरे किसी भूले बिसरे कोने में चला जाता है। लेकिन ये रवैया इस्तेमाल करने वाली चीजों तक सीमित रहे तो बात सामान्य है। रिश्तों में ये व्यवहार अपनाना इंसानियत का तकाजा नहीं है। अनूप अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसका झुकाव शिखा की तरफ ही ज्यादा रहा। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक यह गलती बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। जो शिखा उसे कभी फूल सी लगती थी अब कांटे की तरह चुभने लगी और अपनी मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए उसने शिखा को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। नतीजा वो सब कुछ गवा बैठा, क्योंकि अनूप भूल गया कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित तो किया जा सकता है, लेकिन एक गलती को दूसरी गलती से सुधारा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि आप ये सीख हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।